क्या हो अगर एक देश ग्लोबल ट्रेड के रूल्स बदल दे रात और रात। चाइना ने अभी यही किया है। और अगर आपको लगता है कि इसका असर सिर्फ अफ्रीका पर पड़ेगा तो दोबारा सोचिए। ये कदम पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला कर रख देगा। अफ्रीका की डील पर आने से पहले आपको समझना होगा कि चाइना आखिर कितना पावरफुल हो चुका है। चाइना ह्यूमन हिस्ट्री का पहला देश बन गया है जिसने परचेसिंग पावर प्रायोरिटी पीपीपी के हिसाब से 43 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी हिट की है। यह मेजर करता है कि इकोनॉमी रियल टर्म्स में क्या प्रोड्यूस करता है और पैसे की असली कीमत क्या है। आइए अभी जीडीपी पीपी के हिसाब से दुनिया की टॉप 12 इकोनॉमिक्स पर नजर डालते हैं। चाइना है 43.49 ट्रिलियन डॉलर और यूनाइटेड स्टेट 51.82 ट्रिलियन डॉलर और इंडिया 19.14 ट्रिलियन डॉलर पे है। चाइना की इकोनॉमी अब यूनाइटेड स्टेट्स से 11 ट्रिलियन डॉलर बड़ी है। देवी और संजनो, ये गैप जापान की पूरी इकोनॉमी से भी बड़ी है। इस बात पर गौर कीजिए। अब जानते हैं कि जीडीपी पीपी आखिर है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है। जीडीपी एट परचेस पावर प्रायोरिटी सिर्फ ये काउंट नहीं करता है कि देश कितना डॉलर कमाता है। यह मेजर करता है कि एक इकोनॉमी असल में कितना प्रोड्यूस करता है रियल और लोकल टर्म में। इसे ऐसा समझिए कि एक कप चाय इंडिया में 20 रुपीस में मिलता है लेकिन सेम चाय न्यूयॉर्क में $5 में मिलता है। पीपीपी के हिसाब से इंडिया की इकोनॉमी एक्सचेंज रेट के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ी है क्योंकि यहाँ पैसे की वैल्यू ज्यादा है। तो इसलिए वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और यूनाइटेड नेशनल इकोनॉमिक्स की असली साइज और ताकत को कंपेयर करने के लिए पीपीपी का ही यूज करता है। इस मेजर के हिसाब से चाइना अब इस धरती की अनडिस्ट्रीब्यूटेड नंबर 1 इकोनॉमी है। तो एक 43 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी इतनी पावर के साथ करती क्या है। वो मूव्स लेती है, बड़े मूव्स। 14 फरवरी 26 को चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने एडिस अबाबा इथियोपिया में 39 अफ्रीकन यूनियन समिट में अनाउंस किया कि चाइना 53 अफ्रीकन देशों से आने वाले ऑल इंपोर्ट्स पर 0 टैरिफ लगाएगा। 1 मई 2026 से लागू हो गया। ये पॉलिसी 98% से ज्यादा टैरिफ लाइंस को कवर करती है जिससे अफ्रीका के 1.5 बिलियन से ज्यादा लोगों पर असर पड़ेगा, जिसकी कॉम्बाइंड जीडीपी 3.1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है। जैसे साउथ अफ्रीका, केनिया, नाइजीरिया, इजिप्ट और मोरक्को, इन देशों के लिए ये बदलाव बहुत बड़ा है। पहले उनके एक्सपोर्ट्स पर 25 तक की चाइनीज टैरिफ लगता था, अब उन्हें पहली बार ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। सिर्फ एक अफ्रीकन देश इसमें शामिल नहीं है, एस्वातिनी, अकेला अफ्रीकन देश जो अभी भी ताइवान को डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइज करता है।